संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल और बांग्लादेश को लेकर बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबर के सिपह सालार ने जो काम 500 साल पहले अयोध्या और संभल में किया, वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। बड़ा बयान बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीनों की प्रकृति और तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी ने एक बार फिर बांटने और काटने के बयान को दोहराते हुए कहा, यहां भी बांटने और काटने वाले तत्व मौजूद हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, बांटने वालों ने दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, समय आने पर वो भाग जाएंगे। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा, वहां भाग जाएंगे। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, बांटने वालों का डीएनए एक है, तो जो बयान रहा बटोगे तो कटोगे, जिसका बहुत जिक्र किया और बहुत राजनीतिक रिएक्शंस आए इस बयान को लेकर, कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि संभल और बांग्लादेश के मुद्दे को मद्देनजर रखते उन्होंने एक बार फिर से वही बात कह दी है। जी प्रेरणा, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदू जनमानस को एक करने की बात कही है, एकजुटता की बात की है, साथ ही हिंदू जनमानस को चेताने का भी काम किया है कि जिस प्रकार से आज देश और समाज की स्थितियां हैं वह ठीक नहीं है और हम सबको एकजुट रहना होगा। जो बांटने वाले लोग हैं वह काटने और कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की में जो पिछले दिनों हिंसा हुई थी उसका जिक्र किया, या वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ हो रहा है उसको लेकर उन्होंने एक यह बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं वह ठीक नहीं, और इन तीनों घटनाओं के पीछे की जो स्थिति है वह सब डीएनए सबका एक है। तो सीएम योगी का यह एक बड़ा बयान आया है और हिंदू जनमानस को एक तरह से उन्होंने न सिर्फ आगाह करने की कोशिश की है, बल्कि एकजुटता का भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है कि जो बांटने वाले लोग हैं वह यहाँ से जाकर कहीं बाहर चले जाएंगे और जो स्थितियां हैं वह ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी का जो बयान, उसके पीछे बड़े सियासी संदेश उस पर छिपे हुए हैं। जी अच्छा धीरज, लगातार ये सरकार पर सवाल उठे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ इस वक्त अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसी बीच अब यह बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, तो इसे विपक्ष किस तरीके से देखेगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं, और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है तो निश्चित रूप से जो विपक्षी दल है वह भी कुछ न कुछ सियासत करने का काम करेंगे, और सीएम योगी के बयान को आधार बनाते हुए वह कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम करेंगे कि जो सीएम योगी का बयान आया हुआ बातें कह रहे हैं, तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने हिंदू जनमानस को एक करने की बात कही है। स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल हैं या देश के जो विपक्षी दल हैं, जो बांग्लादेश में स्थितियां हैं उसको लेकर एक डिप्लोमेसी के रूप में किस प्रकार से आगे विपक्षी दल बात करेंगे, या उत्तर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वह किस प्रकार से वहां पर बात करेगी, और जो हिंदुओं के साथ वहां पर चीजें हो रही हैं उसको भी विश्व पटल के स्तर पर बातचीत करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल धीरज, और बांटने वालों का डीएनए एक है, तो बड़ा इशारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के जरिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा हिंदू जनमानस को एक करने की बात कही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के
दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू जनमानस को एक करने की बात कही थी, उन्हें चेतावनी देने की भी बात कही थी कि जिस प्रकार से जो स्थितियां हैं वह ठीक नहीं है और अगर हमारा जो समाज है अगर वो बटेगा तो कटेगा। उन्होंने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसी लाइन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री का ये जो बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में आया था उसी के एक आगे की कड़ी है और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को राष्ट्रीय एकता के भाव से जोड़कर बताया गया था। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए एक रहेंगे तो सेफ रहेगा नारा दिया था। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे